पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में फयाज नाम का लोहार रहता था। वो सुबह सवेरे भट्टी जलाकर पसीना बहाते हुए लोहा पघलाता और दिन रात मेहनत करता। उसके हथौड़े की थाप से पूरा गांव गूंज उठता। लोग उसके काम के कायल थे, मगर उसकी जिंदगी गर्बत में डूबी हुई थी। फयाज का ख्वाब था कि एक दिन उसके घर में भी आसाइशें हों, उसकी बीवी नया लिबास पहने और बच्चे खुशहाल जिंदगी गुजारें। मगर जितना वो पसीना बहाता, किस्मत इतनी ही जदी साबित होती। एक दिन वो थक हार कर तनवर के पास बैठा हुआ था कि एक अजीब शख्स उसके सामने आ खड़ा हुआ। वो शख्स लंबे काले चौगे में मलबूस, आंखों में सरख चमक लिए हुए था। आवाज में एक परासरार नरमी थी। मैं तुम्हें दौलतमंद बना सकता हूँ, उसने कहा। फयाज ने चौंक कर पूछा, कौन हो तुम? मैं एक जादूगर हूँ, तुम्हारी किस्मत बदलने आया हूँ। फयाज ने बेयकीनी से कहा, किस्मत कोई बदल सकता है? जादूगर हंस पड़ा, सब कुछ मुमकिन है, बस तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या काम? फयाज ने एहतियात से पूछा। तुम्हें मेरे लिए एक तलवार बनानी है, ऐसी तलवार जो आग से नहीं रूह से पघले। फयाज हंसने लगा। ये क्या बात हुई? रूह से लोहा कैसे पघलाया जा सकता है? जादूगर की मुस्कुराहट गहरी हो गई। बस चांदनी रात में मेरे बताए हुए मकाम पर आ जाना, सब सिखा दूंगा। फयाज के दिल में तजस्सुस और लालच दोनों जाग उठे। रात को जब वो बस्तर पर लेटा, बीवी ने पूछा, क्या सोच में डूबे हो? फयाज ने सारी बात बता दी। बीवी ने डरते हुए कहा, जादूगर पर भरोसा न करना फयाज, शैतान भी दौलत के ख्वाब दिखाकर गमराह करता है। मगर फयाज के जिहन में दौलत की चमक ने सब आवाजें दबा दें। अगली रात वो जादूगर के बताए मकाम पर पहुंचा। चांद की ठंडी रोशनी में एक दायरा बना हुआ था, जिसके बीचों बीच आग जल रही थी, मगर वो आग काली थी। जादूगर ने कहा, आगे बढ़ो, इस आग में अपने खून की एक बूंद गिरा दो। फयाज ने झुझकते हुए ऐसा किया और फौरन नीली रोशनी फैल गई। अब लोहा डाल दो, जादूगर चीखा। फयाज ने लोहे का टुकड़ा आग में डाला। चंद लम्हे बाद एक खौफनाक चीख गूंजी और आग से एक काली तलवार अभरी, जिस पर अजीब व गरीब निशानात थे। जादूगर बोला, ये है वो तलवार जो किस्मत बदल देगी, मगर याद रखो, ये तब तक ताकत नहीं पाएगी जब तक इंसानी खून न चुखले। फयाज के जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। मैं ऐसा नहीं कर सकता, जादूगर ने गुस्से से कहा। तो गरीब ही मरेगा। ये कहकर वो गायब हो गया। फयाज कांपता हुआ तलवार ले आया, मगर दिल बोझल था। अगले दिन जब उसने भट्टी जलाई तो हैरत अंगेज तौर पर काम बहुत तेजी से होने लगा। इसके बनाए औजार मजबूत, चमकदार और बेमिसाल थे। लोग दौड़ दौड़ से उसके पास आने लगे। दौलत आने लगी, गरबत खत्म हो गई, मगर खुशी के साथ डर भी आने लगा। रातों को वो ख्वाब देखने लगा कि तलवार खुद हरकत कर रही है। कभी वो उसके तनवर के पास पड़ी होती, कभी कमरे में। एक रात ख्वाब में जादूगर दिखाई दिया। फयाज, वादा पूरा करो, तलवार खून मांगती है, अगर न दिया तो तुम्हारा खून पी जाएगी। फयाज चीख कर जाग उठा। पसीने में शराबूर उसने तलवार को संदूक में बंद कर दिया, मगर सुबह देखा तो तलवार फिर बाहर रखी थी। अब उसे यकीन हो गया कि यह मामूली तलवार नहीं। वो मस्जिद गया, इमाम साहब को सारा हाल सुनाया। इमाम ने कहा, बेटा, ये शैतान का जाल है, अल्लाह से तौबा करो और इस तलवार को खत्म कर दो। फयाज ने हिम्मत की। इस दिन शाम को उसने तलवार तनवर की दहकती आग में डाल दी, मगर जैसे ही तलवार अंदर गई, एक जोरदार धमाका हुआ। सारी भट्टी फट गई और एक खौफनाक चीख गूंजी। जब धुआं छुट्टा तो जादूगर सामने खड़ा था। मैंने कहा था, ये तलवार तुम्हारी रूह से बंधी है, अब या ये जिंदा रहेगी या तुम। फयाज पीछे हटा, दिल में ईमान की आग दहकने लगी। उसने बुलंद आवाज में कहा, जादू और शैतान की ताकत वक्ती है, मगर अल्लाह की ताकत अब्दी। ये कहकर उसने कुरान की आयत पढ़ी, फ़इन्न मअल उसरि युस्रा, और उसी लम्हे तलवार में दुराड़ पड़ गई। एक रोशनी फूटी, जादूगर चीखा और धुएं में गायब हो गया। फयाज जमीन पर गिर गया। जब होश आया तो देखा कि तलवार राख बन चुकी है, उसकी भट्टी भी टूट चुकी थी और वो दोबारा खाली हाथ था, मगर उसके चेहरे पर सुकून की चमक थी। उसने शुक्र अदा किया और कहा, अल्लाह ने मेरी जान बचा ली, यही सबसे बड़ी दौलत है। उस दिन के बाद फयाज ने कभी लालच की तरफ निगाह नहीं की। वो मेहनत से रिज्क कमाने लगा। गांव के बच्चों को ये कहानी सुनाता और कहता, लालच इंसान को अंधा कर देता है, मगर ईमान की रोशनी हमेशा अंधेरों को शिकस्त देती है। मेहनत का रिज्क छोटा हो सकता है, मगर हलाल होता है।